ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं पंडित सुधाकर दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान में। आइए बात करेंगे कैसा रहेगा वर्ष 2021 अप्रैल माह कन्या राशि के जातकों का। सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से बहुत अच्छा है और आप यदि पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, किसी रोग की से पीड़ित रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा आने वाला है। आप उनसे मुक्त हो सकते हैं और थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ पुनः आप सामान्य हो जाएंगे। आपके पराक्रम में ग्रहण सा लगता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे की वजह से आप कार्य नहीं कर पाएंगे, मानसिक तनाव में ग्रस्त रहेंगे और शॉर्टकट मारने की वजह से आपको परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। इसलिए आपने यदि अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे आपका और आपके परिवार का, मित्र बंधुगणों का, सबका फायदा हो सके। और यदि आप वीडियोस को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा अंत में, जिससे आपका समय अच्छा रहेगा और आपके बनते हुए कार्य जो आपके रुकने वाले दिखाई पड़ते हैं वह पुनः अच्छे सुचारू रूप से कार्य चालू हो जाएंगे और आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ मैं बात करूंगा आपके विद्या और संतान की। तो यहाँ विद्या और संतान के प्रति यदि आप सही से कार्य कर रहे हैं, सही दिशा निर्देशित करते हैं अपनी संतान को अपने विद्या के समय विद्या में, तो आपके लिए समय अच्छा है। यदि आप कोई जल्दबाजी का कार्य करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। और शनि होने से कोई भी 2 नंबर का कार्य करते हैं जिसमें स्वयं का भला हो और दूसरों का अहित हो तो नुकसान हो सकता है, किंतु स्वयं का हित दूसरों का अनहित चाहने वालों का कभी भी भला नहीं होता। इसलिए शनि की उपासना करें, शनि की पूजा करें, शनि का दान करें और कोई गलत कार्य ना करें। विद्या से संबंधित और संतान से संबंधित उनके विषय में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, आपको फायदा ही होगा। शनि पंचम में होने से विद्या, यदि आप इंजीनियर, कलपुर्जो, टेक्निकल मशीन से संबंधित करते हैं, मैथ से संबंधित होती है, तो आपको लाभ होगा और उसमें आपका मन भी स्थिर हो पाएगा। साथ ही साथ यदि आप व्यवसाय से किसी पुलिस, कोर्ट, कचहरी से संबंधित हैं तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है। प्रशासन से भी अच्छा फायदा हो सकता है। बेल्ट की कोई नौकरी रोजगार कर रहे हैं तो वहाँ भी फायदा होगा। यदि आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत सहायता प्राप्त होगी। आपके ग्रहों की सहायता आपको प्राप्त होगी। आपका मानसिक मनोबल भी उसके लिए बहुत आपको प्रेरित करेगा। आइए बात करेंगे आपके षष्ठम भाव की। यहाँ षष्ठम भाव में गुरु स्थित होने से आपके शत्रु आपके प्रति कितना भी गलत कदम उठाएंगे, कुछ भी करेंगे, किंतु आपका कोई अहित होने वाला नहीं है। आपका सब कुछ ठीक सुचारू ढंग से कार्य चलता रहेगा और शत्रुओं का आपके ऊपर विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ समय भले ही आप परेशान रहें, लेकिन पुनः आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। यहाँ पर मैं बात करूँगा आपके जीवन साथी की, वैवाहिक जीवन की और प्रेम मधुर जीवन की। तो यहाँ आपका वैवाहिक जीवन बड़ा आपके जीवन साथी से बड़े समझदारी वाली बातें समझ आती हैं कि आपके जीवन साथी के द्वारा दी गई सलाह आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। स्वयं की सलाह से अच्छा है आप उससे राय सलाह लेकर के कोई कार्य करें तो आपका समय और अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ आप अपनी माताजी की सेवा करें। माताजी की जितनी सेवा करेंगे समय उतना अच्छा रहेगा। सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति होने से आपको अपनी धर्म पत्नी के पक्ष से भी कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक और मानसिक सहायता होती हुई नजर आ रही है। भाग्य में राहु और चंद्रमा स्थित होने से भाग्य के प्रति यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो इतना अच्छा नहीं है। कोई नए कार्य की शुरुआत न करें, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते हैं। नुकसान होने की भी संभावना पूरी है। और साथ ही साथ दशम भाव की मैं बात करूं तो यहाँ दशम भाव का मालिक बुध होने से व्यापार में आपके अड़चने आएंगी और साथ ही साथ आपको किसी विशेष मुद्दे पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आप किसी के द्वारा, किसी साजिश के द्वारा परेशान हो जाएं
और पितरों की कृपा आपके ऊपर कम होती हुई नजर आ रही है, शनि की दृष्टि सीधे एकादश भाव में पड़ रही है, तो मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को करें जिससे आपका समय अच्छा जाए। बुधवार के दिन हरे भरे पेड़ों को जल दें और हरे भरे पौधे लगाएं और साथ ही साथ गाय को हरा चारा दें। और बुधवार के दिन आप बुध का रत्न भी धारण कर सकते हैं और गाय को हरा चारा डालें, उनकी सेवा करें और हरे वस्त्र को धारण करें जिससे आपका समय शुभ रहे। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक, आपके मित्र बंधुगणों तक हमारे द्वारा दी गई जानकारी पहुंचाई जा सके और इसका लाभ उठा सके। हमें बहुत खुशी होगी यदि किसी को इसका लाभ हो, किसी जानकारी के द्वारा किसी का भला हो सके तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका समय शुभ हो। और यदि आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से मिल भी सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में भेज भी सकते हैं। आपका समय शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। जय श्री कृष्ण। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रहों की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि, रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह कलेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है। हमारा संपर्क सूत्र है 9319 155 156।